कभी कभी पढ़नी भी चाहिए किताबें, जरूरी होती है। द कंपाउंड इफेक्ट, उसको अगर पढ़िएगा और कुछ सीखने को मिलेगा जिंदगी के बारे में। अच्छी किताबें हमेशा पढ़नी चाहिए। किताब और क्या, नॉवल तो आते नहीं। चलिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट CM। 2πr हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एलिमेंट्री dx लेंथ ले ली हमने। 2πr मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस का, r इसका क्या है, एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस मान ले रहे क्योंकि अंदर से बाहर से कहाँ से ले रहे हो, एवरेज रेडियस। 2πr का मास m आ गया, यूनिट लेंथ का मास आ गया m/2πr और dx का मास आ गया ये। जैसा हमने पिछली बार करा था, हम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका रॉड का, इसका हिस्से का, और कैसे निकलता है वो, m/2πr या इतना भी पावर इंटू dx, m/2πr इंटू dx। ये तो क्या हो गया, मास। डिस्टेंस कितना है, r², ये डिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है किसका, ठीक। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, लिमिट बताओ। लिमिट बताओ। कैसी बात कर रहे हो, रिंग है, 0 से r क्यों लोगे, यहां लेते जाओगे। मास कहाँ है, इस मास कहाँ है, मास कहाँ है, यहाँ पर। जब मास यहाँ है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मास कहाँ है, रिंग के ऊपर। तो ऐसे ऐसे छोटे 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 dx 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 रिंग पे लोगे ना। कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से, और दोबारा घूम के यहाँ आओगे। dx तो लंबाई ले रहे हो, dx तो लंबाई है, तो आपने एक dx और ले लिया, एक dx और ले लिया, एक dx और ले लिया, एक dx, यहीं से शुरू करा और यहीं तक आ गए। dx dx करते करते तो लिमिट क्या लोगे, 0 से 2π। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दे, r से r कट गया, m/r/2π सब कांस्टेंट है बाहर निकाल दे। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और लिमिट लगा दे, वैल्यू आ जाएगी। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, जो मुद्दे की चीज़ है वो देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका mr², और यही हमारे काम है, ठीक है। अगर स्कूल में करवाएं तो मुझे फिर कह रहा हूँ बता देना, मैं प्रॉपरली लिखवा दूंगा। जैसे लिखवाना यही है, लिखवाना यही है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे लिखा जाए। क्या करा समझ में आ गया, पूरी रॉड का, पूरे रिंग का मास कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, 2πr, मास हो गया m, ऐसे ही dx का मास निकाल लिया, m/2πr इंटू dx। इस छोटे से एलिमेंट्री टुकड़े का हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कल ही पढ़ते थे, क्या होता है, mr²। मास ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, स्क्वायर कर दिया, फिर हमने टोटल का इंटीग्रेशन कर दिया। और ऐसे छोटे 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 dx पूरे सर्कमफ्रेंस पे लोगे तो आपने लिमिट ले लिया 0 से खत्म हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m/r²। अब आगे का काम आज आप करेंगे। अगला लिखो, इसमें ना हेडिंग पूरी नहीं डाली हमने। हमने क्या डाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ये नहीं लिखा कहाँ, किसके अबाउट, तो लिख लो अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to plane of ring। ये पूरा हेडिंग था जो हमने अभी किया। ठीक है, ठीक है भाई। अब दूसरे वाले का आंसर आप निकालो, दूसरे तीसरे चौथे के सारे आप आंसर आप बताओगे। अब मुझे दूसरा निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। अबाउट इट्स डायामीटर
बताइए निकाल। कोई कड़ा पहनता बच्चा? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ये रहा रिंग, ये रहा रिंग, ये रहा रिंग, ठीक है जी। इस रिंग के अबाउट एक डायमीटर तो ये हो गया, डायमीटर तो कहीं को भी हो सकता है, डायमीटर यहाँ भी हो सकता है, दिख रहा है ना सबको, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डायमीटर तो किसी भी तरफ हो सकता है। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब अब रिंग कैसे घूमेगा, ऐसे, समझ में आ रहा है? अब रिंग कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। तो हमने एक मूव नहीं समझ आया। यूँ समझो कि यहाँ से मैंने छेद किया, आर पार निकाल दिया और फिर रिंग को रोटेट कर ऐसे करा, ठीक है। अच्छा, एक डायमीटर ये ले लिया, एक और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर ले लिया, और एक इसके परपेंडिकुलर हमने ये ले लिया एक्सिस। क्या हम पहले वाले केस में ये ऑरेंज वाली लाइट इसके अबाउट नहीं निकाल के आए? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ये रिंग का प्लेन और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यही तो निकाला इसके अबाउट। अब हमें क्या करना है, किसी डायमीटर के अबाउट निकालना है, इनके अबाउट निकालना है, ये ले लो चाहे ये ले लो। अब मैंने क्या किया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ले लिए और इनके परपेंडिकुलर ये खड़ा कर लिया मैंने। जरा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस चेक करो क्या है। वो कहता है अगर आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो तीसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट आप निकाल सकते हो। आपने कुछ ऐसा लिखा था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही लिखा था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मान लो अबाउट आई एक्स, ये इसके अबाउट हो गया अबाउट आई वाई, और ये क्या हो गया अबाउट आई जेड, यही तो हो गया। इसको अगर हम लिखें, ये बात समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। ये आ गया हमारा रिंग और ये हमारे हो गए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स, और इसके अबाउट आप निकाल चुके है ना। अब देखिए आप, ये हो गया अबाउट डायमीटर आईडी नाम दे देता हूँ, ये भी हो गया अबाउट डायमीटर आईडी नाम दे देता हूँ, और ये आई सी आप निकाल चुके हो, ये आई सी आप निकाल चुके हो। तो आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू आई सी, यही तो हुआ। अब बढ़िया चलिए, 2ID इक्वल्स IC, तो ID कितना हो गया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया CM के अबाउट आया उसका आधा। कितना आया था CM के अबाउट, mr², तो आपका कितना आ गया, हाफ mr²। ये भी कर लिया आपने। लग गई दोनों थ्योरम्स, अब सारी लग जाएंगी, दो ही तो थी, हमने कल पैरेलल भी लगाई थी, आज परपेंडिकुलर लगा ली। अब अगला आप निकाल कर देंगे और मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर दो अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस कैसी है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंशियल। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग बताइए क्या है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के निकालिए, निकालिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। इसके अबाउट निकाल चुके हैं, इसके अबाउट भी निकाल चुके हैं, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। चलिए है कैसे आया,
पैरेलल थ्योरम लगा रहे हो? Yes, sir. बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो तीसरे केस में आ गया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग एंड टेंजेंशियल टू द रिंग एंड टेंजेंशियल टू द रिंग। ये देखिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके और इसके अबाउट आपसे मांगा जा रहा है टेंजेंशियल। दोनों में दूरी कितनी है? आर। आईसी आप निकाल चुके। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है? मोमेंट आईसी प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आईसी आपने बताया एम आर स्क्वायर, रिंग है ये ध्यान रखिएगा, और डिस्टेंस कितना दोनों पैरेलल के बीच में? आर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो गया है। बनने लगा ना? हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, चिंता ना करो। शुरू में लगता ही है और अभी भी ऐसा विचार दिमाग में आ रहा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कई बार आएगा। धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। सब कुछ कर लोगे, न्यूमेरिकल निकाल लोगे, लास्ट में जाकर पूछेंगे मैं आपसे क्या करूँ। अच्छा, फिर लास्ट में दिमाग में आएगा, बोले यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या? आएगा, ऐसे विचार अक्सर आते हैं, भावनाएं आती हैं, धीरे धीरे आएगा। अब की बात ऐसे करिए, क्या करें? मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार नहीं, अब की बार ये वाली सरकार। इसके अबाउट निकाल, दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? इस बार आपकी एक्सिस कैसी है? प्लेन ऑफ द रिंग के पैरेलल। ये क्या हो गई थी? प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे कह रहा हूं प्लेन ऑफ द रिंग के पैरेलल। ठीक, निकाल दो। 3mr स्क्वायर पर क्या लगाया है? टेंजेंट तो है, टेंजेंट तो है, पैरेलल वाली लगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो चौथा केस हो गया, लिख पूरा लेना, क्योंकि रोज पढ़ने वाले बच्चे हो आप, तो मुझे मालूम, मेहनत करके रोज पढ़ के आते हो, तो इसमें लिख लिया, पता नहीं कब याद आए कि आज पढ़ ही लूं। अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग एंड टेंजेंशियल टू रिंग। ये तो आईडी हुआ करता था, उसी के पैरेलल हो गई। डिस्टेंस कितना हो गया? आर। तो आई आ गया आई डी प्लस एम एच स्क्वायर। आई डी कितना था? एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एच स्क्वायर एम आर स्क्वायर, है ना? तो 3/2। डॉक्टर साहब स्कूल में टेस्ट हुए थे, नंबर निश्चित किया हैं? नंबर वही तो पूछ रहा हूँ कितने आए, क्योंकि मुझे पता लग गए थे, इसलिए मैंने कहा चलो खुद ही बता देगा तो ज़्यादा अच्छा। 3/2 mr स्क्वायर बता दे ना, ऐसे ना मज़ा आता है ना सामने कहलवाने में, क्लास में अलग ही मज़ा होता है। बता दे फिजिक्स में बता दे, मुझे वाकई क्या लगा। 40 में से 4 कितने में से? अच्छे हैं, अच्छे हैं। क्या बोले? बताइए, लगाओ जरा मैथ्स। ठीक है, नहीं बात, अच्छी बात है। आगे लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। भाई उसके पापा के पास हमर है, क्यों पढ़ेगा वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क
अब की बार रिंग नहीं है, थाली है, डिस्क है। कैसे करोगे? सेक्टर ले लेंगे, सेक्टर ले लेंगे। इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन नहीं करवा रहा मैं इसकी, बस छोड़ दूंगा, सीधा रिजल्ट दे रहा हूं। आप क्या करो, इस डिस्क के ऊपर, यहाँ डिस्क के अंदर, सॉरी ज़्यादा मोटा हो गया, ज़्यादा मोटा हो गया, नहीं ये नहीं। एक क्या ले लो, रिंग ले लो, तो रिंग ले लो। इस रिंग की मोटाई लेटर से dx, ठीक, इसका डिस्टेंस लेटर से स्मॉल r है, और पूरे का डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना है r। ये हमने देखा। पहले क्या कर रहे थे, अब की बार हमारी थाली है, बड़ी सी डिस्क है, डिस्क के आर पार बीचों बीच छेद किया हुआ है, और डिस्क हमारी उसके अबाउट घूम रही है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी घूम रही है, ये डिस्क भी घूमेगी। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर छोटा सा रिंग ले लिया, समझ रहे हो बात? इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो इसके अबाउट। पहला पार्ट क्या होता था, निकालना मत, मैं निकलवा भी नहीं रहा। सबसे पहले क्या करते थे आप, इसका मास निकालते थे, इसका मास निकालते थे। कैसे करो, इस बार एरिया लो गया, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पाई आर स्क्वायर का मास कितना है, डिस्क का रेडियस आर, तो डिस्क का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एक का यूनिट मास कितना हो गया, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया का मास यार, इसका एरिया कितना है, इसका रिंग का, हरे वाले रिंग का एरिया कितना, एरिया ना। एक काम करता हूं, मैं इस रिंग को यहाँ साइड में बना लेता हूं, ये बना लिया, रिंग बना लिया। रिंग का रेडियस है हमारा r, और रिंग की मोटाई है dx। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसे कट कर देता हूँ, कट कर दिया, रिंग को कट करके और यूं फैला दो, तो ये कैसा दिखाई देगा, रिंग की लंबाई कितनी हो गई, इसका सर्कमफ्रेंस, चौड़ाई कितनी हो गई, एरिया कितना हो गया, 2 पाई r इंटू, तो हमारे रिंग का एरिया मास हो गया 2 पाई r इंटू, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। जैसे हम पहले एलिमेंट्री चीज़ों का निकालते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने पिछली बार जब रॉड ली थी तो dx छोटा सा आपने ले लिया था पार्ट, फिर आपने क्या लिया, रिंग लिया, तो रिंग के ऊपर dx एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। अब तो थाली है, इसमें मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए देखना पड़ेगा मैं क्या लूँ, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रिंग ले लिया, उसकी मोटाई है dx, है ना। ये थाली बनी कैसे, अगर तू ध्यान से देखेगा, ये थाली ऐसे बनी है, तूने एक, फिर तूने एक रिंग बनाया, फिर तूने एक और रिंग बनाया, फिर एक और रिंग बनाया, फिर एक और रिंग बनाया, और तू रिंग बनाते जा रहा है, और रिंग बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बनाते जा रहा है, बिल्कुल चिपका चिपका के क्या बन गई, डिस्क बन गई ना, डिस्क बन गई ना, डिस्क की तो बना रहा है। उसमें से मैंने एक रिंग ले लिया, उस रिंग का मास निकाल लिया। अब उस रिंग का क्या निकाल लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसे निकलता है, ये क्या निकाला है, मास इनटू इससे इसकी दूरी कितनी है, तो इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या निकला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ग्रीन वाले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकल आया। अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट और बता, 0 से कैपिटल R। रिंग देखो यहाँ बनाए थे ना रिंग, अभी रिंग यहाँ से बनानी शुरू करें 0 से, बढ़ते 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 कितना दूर तक रिंग भरते जाओगे, तो आप क्या करो 0 से R तक इस पूरे तामझाम को इंटीग्रेट कर दो, आप कर देंगे। वीडियो लाइव नहीं करेगा तो दिक्कत कोई समझ नहीं।
इंटीग्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, मैं फिर कह रहा हूँ क्या नहीं आया बोलो। इसका एरिया निकाल दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, मना तो कर कम से कम, हम तो यूं ही परेशान है, पूछते ही नहीं है बच्चे। एरिया निकल गया, कितना एरिया आया, सॉरी मास कितना आया, सॉरी दोबारा से कर देता हूँ कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर यानी पूरी डिस्क के एरिया का मास, यूनिट का एरिया का मास, और जो हमने वो जो रिंग लिया हुआ है उसका एरिया कितना है 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ये पूरा मास निकल आया तेरा, किसका, वो हरे वाले रिंग का। अच्छा अब निकालेगी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालेगी इसका, इसी रिंग का निकालेगी अबाउट दिस एक्सिस। जो ये पेन ऐसे खड़ा हुआ है इसके ऊपर ऐसे, है ना, इस एक्सिस से क्या फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ये मैंने शायद आर गलत दे दिया, कौन सा आर आना चाहिए, स्मॉल आर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले क्या आ गया मास, इसकी दूरी कितनी है यहाँ से इनटू आर स्क्वायर। तो ये क्या निकला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से रिंग का। ऐसे ऐसे रिंग कहाँ से बनाना शुरू करेगी इंडिया वाली, यहाँ से, और कहाँ तक बनाते जाएगी, तो यानी तुझे ये सब इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेगी तू, पूरा को निकालने के लिए इस सारे को इंटीग्रेट करेगी, कहाँ से शुरू करेगी इंटीग्रेट करना, कहाँ तक करते जाएगी, आर तक, फिर रिजल्ट करेगी। ठीक है, आर स्क्वायर कैसा है वो बता दो। कौन सा बना उसको, स्मॉल आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बिल्कुल, तू कल का पढ़ते नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास का। आर स्क्वायर कैसा है, तो स्कूल में एग्जाम नहीं हुए, अब तो कम से कम थोड़ा सीख ले ले। दोनों मिलके भी 14 लाए हैं, दोनों भैया पीछे बैठे नहीं बोले, 10 उधर से आए हैं, 4 उधर से आए हैं, हो गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। परसों वाला बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, वेरी गुड, बैठा जल्दी बात कर रहे हैं, अच्छी बात की। चलो भाई डिस्क पे आ जाओ, एम आर स्क्वायर बाय 2, इसका रिजल्ट आया एम आर स्क्वायर बाय 2। ये तो मैं रोज आते ही सुनूंगा। डिस्क का आईडी ना, साथ साथ आईडी नहीं, वो डायमीटर था वो, ऐसे मत करा करो, बिल्कुल ही काला अक्षर भैंस बराबर। आईडी में हाँ रिंग वाला क्या था, रिंग का केस में क्या आया था, ये तो रिंग के केस में क्या था एम आर स्क्वायर। देखो रटने तो आपको सारी एक्सिस के अबाउट चाहिए, फिर भी अगर नहीं करना, कम से कम आपको सीएम के अबाउट मालूम हो, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, तो आप निकाल सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना, कहीं परपेंडिकुलर लगा देना, कुछ तो कर लोगे। लेकिन अगर ये भी याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। डिस्क का और रिंग का, रिंग का ज्यादा होता है, डिस्क का आधा होता है। अब फिर पहले की तरह, अभी आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाला, अब इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, क्या बोलोगे इसको, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल निकाल दो बेटा। परपेंडिकुलर टू प्लेन प्लस टेंजेंशियल, लो बिल्कुल ही शॉर्ट में लिख दिया। डिस्क वाला दिखा दो, पूरा करा नहीं हमने वो। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक गलती होगी तुमसे, मेरे से ही हो गई, मेरे से ही हो गई। क्या बताऊं, ये हम, हाँ ये वेरिएबल्स अलग अलग हो गए। इसका ना रेडियस x ले लो, तभी तो ये dx आएगा, तो ये 2 पाई r इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, नहीं तो 2 पाई x कर लो। आप छोटे r की जगह x ले लो,
नहीं फिर नहीं तो एक काम करते इतना चेंज किया, इसकी जो थिकनेस है वही आप डी आर ले लेते तो आ जाता आंसर। ठीक है ना, वेरिएबल्स हमने अलग अलग कर लिए, इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर निकल एम आर स्क्वायर बाय 2। बताइए जरा इसका, बताइए इस वाले केस, इस वाले केस का कितना आ रहा है 3/2 एम आर स्क्वायर। लिखिए लिखिए फटाफट। इसका बताइए अबाउट डायमीटर, आईडी बताइए डिस्क के केस में, डी माने डायमीटर होता है, निकालते तुझे आधा घंटा नहीं मिलता आने से पहले पढ़ने के लिए, क्यों फिर छुट्टी भी थी आज। कभी जब घर से निकलता एक बार अपने आप से एक सवाल रोज पूछा कर, कहाँ जाएगा, अलार्म लगा ले 2 बजे का, 1 बजे का, कहीं जाना है आज, क्यों जाना चाहता है, ऐसे लिख दे उसमें, ठीक है ना। हंस रहा है। अलार्म पे जब तक अपने लिए गालियां नहीं लिखोगे जब तक कैसे काम चलेगा। अलार्म पे 1 बजे का अलार्म बजा दे, उसमें लिख दे ट्यूशन जाएगा, क्यों जाएगा, बस 2 शब्द, ट्यूशन जाएगा क्यों जाएगा, कम से कम 2 बार 3 बार 6 स्नूज, उसे डिसमिस मत करिए, स्नूज पे डालता रहे उसे। 1 बार गाली पड़ेगी, 2 बार गाली पड़ेगी, कहीं तो अंतरात्मा हिलेगी, बोले यार पढ़ ही ले, बजे ही जा रहा है ना। चल डायमीटर के बाद बता दो फटाफट, एम आर स्क्वायर। और क्या रह गया, ये भी रह गया ना इसके अबाउट, ये क्या है, इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पैरेलल टू प्लेन प्लस टेंजेंशियल। बता दूं क्या है, जिनके नहीं निकल रहे हैं मुझे सीट पर बुला लो, मैं समझा दूंगा। स्वानी निकल गया आंसर, नहीं इसका नहीं निकला, क्यों, अभी तो किया हमने, बता भी नहीं रहे हो तुम। ये आ गया एक डायमीटर, ये आ गया आपका दूसरा डायमीटर, और ये आ गया आपका आईसी जो ऐसे खड़ा हुआ है। तो क्या करोगे, आईडी प्लस आईडी इज इक्वल टू, ये जो भी आईसी निकला था, कितना निकला था आईसी, कितना निकला था आईसी, एम आर स्क्वायर, बस बाय 2 था, बाय 2 था ना। तो 2 आईडी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आई अबाउट डायमीटर कितना निकल गया, एम आर 4। आए ना, पूछना नहीं है, बैठे रहना वो चुपचाप। उसने भी तो मना किया ना, वो अलग बात है, नाम लेने भी मना किया। तुम्हें गर्दन हिलाने में पता नहीं परेशानी, मना कर दो नहीं आ रहा समझ में, पता नहीं क्या कराया जा रहा है, मना तो करो। ये डायमीटर के अबाउट निकल गया, आप पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा दो, इसके अबाउट कितना डिस्टेंस है आर, इसके अबाउट आपने निकाला एम आर स्क्वायर बाय 4, इसके अबाउट निकाल एम आर स्क्वायर बाय 2 और जुड़ जाएगा। अरे तुमर साहब नहीं निकला तो बुला लो यार, ओ भैया भविष्य तुमर बता दो, समझ में आ गया, निकालो फिर जल्दी करो। ये कैसा है, ये आपका ऐसे, ये है अबाउट डायमीटर, और ये जो डायग्राम में इसके अबाउट हमें निकालना है, ये आ गया टेंजेंशियल। और किसमें, ये रिंग के परपेंडिकुलर और ये रिंग के पैरेलल, हमारा पैरेलल वाला केस। ये कौन सी थ्योरम लगाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ वो पीछे देखनी पड़ती है ना, एक्चुअली दिक्कत ये है। अभी तो मैं आज जानबूझ के पूरी करवा नहीं रहा हूँ, जो पढ़ के आएंगे उनके समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ के आएंगे बैठे रहेंगे। ये होती है पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। तो यहाँ पर इसकी जगह डाल दे आई डी, जिसके अबाउट मालूम है तेरे को, प्लस एम इंटू इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर।
किसी का नहीं हुआ तो बता दो, दोबारा मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर मैं चलूंगा 5/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर। ये इसकी एक्सिस आ गई, इसके अबाउट mr²/2 सीधा लिख दो। और अगर हॉलो सिलेंडर हो हाँ उस रिजल्ट से ले रहा हूँ कुछ। सिलेंडर की ये अपनी एक्सिस हो गई सिमेट्री की, और हमने उसके परपेंडिकुलर एक्सिस लिए। सिलेंडर कैसा है? सॉलिड सिलेंडर। एल क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और आर आप समझ रहे हैं रेडियस। अगर इस सिलेंडर का आर बहुत छोटा हो तो, अगर इस सिलेंडर का आर बहुत छोटा हो तो रॉड नहीं बन गई, रॉड बन गई ना। तो आर को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं, इफ आर इज वेरी स्मॉल, निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ये हिस्सा मैंने छोड़ दिया तो ये रॉड वाला केस नहीं बन गया, ml²/12। ये भी तो यही कह रहा है कि रॉड का थिकनेस बहुत कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है, तो रॉड ही बन गई ना। फिर सिलेंडर वैसा कहाँ रहा, फिर तो रॉड बन गई है। और रॉड का कितना आया था? ml²/12, सेम वही। ठीक है ना। समझाया मैंने कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पर। आपको बता देता हूँ। कहता है ये सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर अभी तो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका रेडियस अच्छा खासा है, लेंथ अच्छी खासी है इसकी। अगर हम ये स्पेशल केस है इसका। कहता है अगर इसका आर हम काफ़ी कम ले लें, आर कम ले लें मतलब रॉड इतनी सी ये ले लें, ये अब ये सिलेंड्रिकल शेप में, इसमें आर इसका कितना कम है? मान लो होगा यहाँ से 2-4 2-3 mm 4 mm होगा, लेकिन इसकी लेंथ तो अच्छी खासी है। तो इसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में आर तो बहुत ही छोटा है। तो अगर लेंथ का स्क्वायर करके इसमें ऐड करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू में तो चेंज आने वाला नहीं। तो क्योंकि आर बहुत छोटा है तो इसको लिखने ना लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कहा नहीं लिखते, जब हम नहीं लिखेंगे तो ये हट जाएगा। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ml²/12। ये तो वही नहीं आ गया जो एक सिंपल रॉड का हमने पहले दिन किया था। नंबर हाँ जी फॉर्मूला है परसों वाला, कभी कभी देख भी लिया कर, जो पढ़कर आया, जो छूटा था वो देख के आया था। कम से कम रैगिंग शुरू करूँ क्या तुम्हारी? कब पढ़ोगे? फिर डंडा लेके पढ़ोगे? तरीके मेरे पास सारे हैं, फिर लास्ट वाले में एक ही चीज बचेगी मेरे पास। नाम तो खराब होने नहीं दूंगा, प्यार से पढ़ लो। नहीं तो अभी तुमने जलवा देखा कहाँ है? जलवा भी दिखाएंगे अब तो। 12वीं वाले क्लास कल भगाए उठा के दो यहाँ से क्लास से। ये यहाँ भी कर दूंगा, वो भी शुरू आधा तो रिजल्ट नहीं आएगा, पढ़ के 4 नंबर। आज शर्म नहीं आएगी तुमको?
तैयारी कौन करेगा? पिताजी करेंगे हैं? शर्म तो आती है। इतनी अच्छी पोस्ट पे पिताजी बैठे हुए हैं, उनका भी नाम खराब करने में लग रहा है। 4 नंबर, अबे बेशर्म आदमी, 4 नंबर तो ना पढ़े तो आ जाए घर बैठ के, वो भी टीचर ने वैसे दे दिए होंगे, बोले चल थोड़ा बहुत तो लिखा ही दे दूँ, शर्म से आ रही होगी उसको, थोड़ी तो शर्म करा करो कम से कम, बेशर्म। जिम जाके बस डोले फुलाने, 12वीं क्लास आई नहीं है। ये आ गया हमारा, इस बार आ गया स्फीयर, और स्फीयर के आर पार हमने एक रॉड निकाल दी, मतलब एक्सिस निकाल दी, उसके बाद घुमा दिया हमने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको फौजी बनना है, बताओ। अब तो सिपाही वाले नंबर भी नहीं आ रहे, लेफ्टिनेंट तो जब बनेगा 12वीं पास मांगेंगे उसमें, मांगते ना कभी एनडीए में 12वीं पास मांगते, शर्म करो। 2/5 एमआर। अब आप इसको गोले को कहीं भी रखते रहो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, टेंजेंशियल ही हो गए, हो सकता है ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। टेंजेंट वाले कौन सी एक्सिस थ्योरम लगाओगे? पैरेलल एक्सिस लगा दो, इसके अबाउट मालूम ही है, इसके अबाउट निकाल दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गई, सॉल्व है जी। सारे सेम आएंगे मतलब ये डायमीटर के अबाउट ही है, ये डायमीटर के अबाउट, हाँ इसमें केस ही 2 बनेंगे यूं को, एक बार बताई दो यार, जब इतना बता दिया, इसके अबाउट बताई दो तो तसल्ली हो जाएगी मेरे को क्या निकालना है। कितना आंसर? इसके अबाउट में मालूम है, इसके अबाउट में निकालना है, कितना आ गया? बस बहुत बढ़िया। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट यहाँ तक हमने रिंग कर लिया, डिस्क कर लिया, सिलेंडर कर लिया, स्फीयर कर लिया और रॉड कर लिया, ठीक है। बताना जरा एक बार, -2 ठीक, और हॉलो में हाफ r2² - r1, ये केस। उसके बाद बाकी केस आपके पैरेलल एक्सिस के या परपेंडिकुलर एक्सिस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए। अभी हम पढ़ेंगे इसको, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे यहाँ से। हमने यहाँ पर एक रिंग लगा दिया, एक डिस्क और एक स्फीयर और एक सिलेंडर, सबका रेडियस बराबर है। यहाँ चारों रख दिए मैंने और चारों को छोड़ दिया, बताओ पहले कौन पहुंचे? एक रिंग है, एक डिस्क है, एक स्फीयर, एक सिलेंडर, सबको यहाँ से छोड़ दिया एक ही टाइम पर, बताओ कौन पहले पहुंचा? मास बराबर है, शक्लें अलग है सर, शक्लें अलग, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग है। पता नहीं, ऐसे तुक्का मारने से बात नहीं बनी। चलो सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे। हेडिंग डालिएगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम करेंगे अभी, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। एंगुलर मोमेंटम, परसों भी हमने डायग्राम बनाया था, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ली थी, यहाँ एक बॉडी ले ली थी, ठीक है। लिख, ये डेरिवेशंस आएंगी सिलेबस में, तो मैं करवाए थे, लिखते जाइए।
अब सारे वो फॉर्मूले बनेंगे जो लीनियर में बनते थे। लीनियर में पी किसके बराबर आता था? m इंटू वी, और यहाँ पर क्या आएगा मास की जगह आई, वेलोसिटी की जगह, बस हम यही फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। लेट ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है? सॉरी तो सारी रिजिड बॉडी क्या रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिस पर हम फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज ना हो, उसे रिजिड बोलते हैं। ठीक है जी। रिजिड जैसे मतलब किसी आदमी को समझाया जा रहा है, भैया पढ़ ले, लेकिन ना नहीं, फोर्सेस लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा बाहर से, ऐसे आदमी को रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड क्या है कि भैया हम अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे पापा के पास तो हमर है। चलिए, लेट ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द गिवन एक्सिस with constant angular velocity omega. Let a rigid body rotate about the given axis with angular velocity omega. Velocity of ith particle V equals to r omega. V equals to r omega. Linear momentum of ith particle. ith particle का मास और ith particle की वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू r ओमेगा है ही, तो यहाँ पर हम ये लीनियर मोमेंटम ऑफ ith बॉडी। आपको तो लीनियर मोमेंटम पूरी बॉडी का निकालना है ना? क्या कर दो इसको? इंटीग्रेट कर दो। अब फर्क समझो इस बात। इंटीग्रेट उन चीजों का किया जाता है जहां आपके पास अननोन या बहुत ही सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये बॉडी है इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? n। अब याद रखना इस फर्क को। जब आप समेशन करते हैं, भाई चाहे बहुत बड़ा नंबर है, नंबर तो है, अभी आप क्या कर रहे थे? रिंग के ऊपर आप छोटा सा dx ले रहे थे। dx कितना होता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ये कितना छोटा है? जितना आप सोच सके शायद उससे भी बहुत छोटा है। तो आप ऐसे ऐसे छोटे एलिमेंट्री एरियाज पर लेंगे। जब आप इतने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चीज़ों को जोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? लेकिन भले 10 करोड़ आदमियों को 10 करोड़ पार्टिकल्स को जोड़ना है, नंबर तो है, तो फिर आप इसमें इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है ना? सिंपल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, इंटीग्रेशन तो करवा ही सकते हैं। चलिए आगे लिखिए। एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया? नहीं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम सिंबल क्या होता है? और वो क्या लिख के आया था टीचर? rp sin फाई कुछ लिखा था, rp sin होता है ऐसा, होता है। आधे घंटे की रोज की आदत नहीं डाल रहे हो पढ़ के आने की, और फिर उसके बाद 4 नंबर मंजूर है, कमाल नहीं है? इससे बड़ी मूर्खता मैं तो मानता नहीं और किसी चीज को। दिमाग ना हो, समझ में ना आता हो, सब कुछ समझ में आता है। IQ लेवल में कोई कमी नहीं है भैया, सब चीजें समझ में आती है। एटीट्यूड ही नहीं, पढ़ने का ही एटीट्यूड नहीं बन रहा। कौन पढ़ेगा? पड़ोसी साइंस ले ली। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। आर्टिकल किस चीज का था? आर्टिकल में क्या निकालना था? एंगुलर मोमेंटम। किसका निकालना है? उसको साइड में जो आलू बना हुआ है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। लेकिन हम तो एक ही पार्टिकल का निकाल रहे हैं। जोड़ ले, लिखो दो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स या ऑल बॉडी ऑफ होल बॉडी लिखो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल बॉडी। समेशन कर लो। I इक्वल्स टू 1 से लेकर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास।
और शायद इसको पहचान जाओ, पहले ही दिन पढ़ा था। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बन गया फॉर्मूला L इक्वल्स टू आई। साइड में बॉक्स बना के लिखते जाना, एनालॉगस टू P इक्वल्स टू एम, एनालॉगस टू P इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। आगे लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। हटा दो ये दीक्षा, हटा दो बेटा, कोई रह गया क्या? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। हटाऊं? ठीक, सेम फिगर यूज कर लेते हैं, सेम फिगर यूज कर लेते हैं, यही वाली, और पहली लाइन पे लिख लो यही जो सामने लिखी है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे तो फिर आपको हाफ एम वी स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ आई एन पार्टिकल लिखो। और वी आई किसके बराबर लिखा है आपने अभी? हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो? एक पार्टिकल की निकालना है, किसको है? पूरी बॉडी की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फुल बॉडी, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप समीशन कर लो, कितने पार्टिकल्स ले रखे हैं? n पार्टिकल, हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा तो कांस्टेंट है, जैसे ही मैं उसको बाहर निकालता हूँ अंदर वाली चीज आपको एकदम फिर पहचान में आ जाएगी। क्या है? इसकी बात कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर, मास की जगह आई आ गया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो फर्क ही नहीं। ये भी हो गया। आगे लिखो टॉर्क। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट्स बताइए, निकालिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट्स निकालिए, जल्दी करिए। टॉफी खिलाऊंगा अगर किसी ने कर दी। अरे कुछ भी हो भाई, एनर्जी है ना, जूल में होगी। फॉर्मूले से क्यों निकालने के चक्कर में पड़े हो? एनर्जी है ना, कोई सी भी एनर्जी हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा इसके फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। एनर्जी है, जूल में आएगी, खत्म हो गया। आगे चलिए, टॉर्क। टॉर्क फोर्स लगती है तो क्या जरूर होता था? एक्सेलरेशन। टॉर्क लगेगी तो क्या जरूर होगा? टॉर्क लगेगी तो क्या जरूर होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स लगती है तो मोमेंटम बदलता है, हाँ या ना? टॉर्क लगेगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम चेंज होगा तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन बनेगा। और यहाँ पर कौन सा क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखो जरा। लेट अ
डायग्राम वही चलेगा। आलू वाले लेट अ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द गिवन एक्सिस। लेट अ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द गिवन एक्सिस। ये इसलिए लिखवाना पड़ा क्योंकि एक लाइन लिखवानी है विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लेट अ रिजिड बॉडी रोटेट about a given axis with constant angular acceleration alpha with the application of force F, with the application of force F, with the application of force F। हाँ क्या हो गया? कुछ गलत लिख दिया क्या? सब सो रहे हैं। डंडा लेके एक दिन बजाने का जी कर रहा है बिल्कुल अब। अरे एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ तो फोर्स क्यों बात करवा रहे हो? तो फिर फोर्स एफ क्यों लिखा है? तो लिखो फिर विद टॉर्क टॉप। गेम ओवर नहीं हुआ। क्या लिखा है? टॉर्क लिखा है। अच्छे बच्चे लिख रहे हैं। विद एंगुलर क्या लिखा आपने? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विद द एप्लीकेशन ऑफ अ टॉर्क टाउ। ठीक है, आगे लिखिएगा। फोर्स ऑन ith पार्टिकल। क्या है? फोर्स। सारे रिलेशंस आपको मालूम है। कोशिश करो पहले रफ में निकालने की। क्या मैं निकाल सकता हूँ? पहली बात तो मैं निकालने क्या जा रहा हूँ? मैं निकालने जा रहा हूँ टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क किसके एनालॉगस है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास की जगह ए की जगह। तो मैं ये डेरिवेशन करनी है। एक टॉर्क इज इक्वल टू आई एल। ith पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगी? फोर्स तो फोर्स ही होगी, लेकिन हमें रिजल्ट में ए चाहिए अल्फा चाहिए। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन भी होता है। ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ए आई को हटा दो, इसकी जगह क्या डाल दो? एम आई आर आई अल्फा आई। यहां तक आ गया? क्या निकाली? फोर्स। लेकिन आप तो टॉर्क निकालने जा रहे थे। टॉर्क का फॉर्मूला नहीं, ये तो निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला भी लिख के आए थे पीछे, आर एफ साइन फाइव, है ना? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एम आई आर आई अल्फा आई इंटू आर। क्या आ गया? ये तो दिखने लगता है पहले ही आता हुआ। ये देखो तामझाम बस। टॉर्क ऑन बॉडी। ये कोई डेरिवेशंस थोड़ी है बच्चों के खेल से। 1 से लेकर n तक इसको ऐड कर लो। एक सेकंड, एक गलती हुई। सारी की सारी बॉडी एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है ना, तो ये अल्फा हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल द पार्टिकल्स। तो यहाँ आई मत लगाइए, इसको आप पहचान गए होंगे। क्या है ये? आई क्या आ गया? हमको मोडी आर्टिकल यही है। तो अगली क्लास से आप लोगों के यहाँ जब आओगे सारे फॉर्मूले याद करके आना। तुम्हारे वीडियो बना के घर भेजूँगा, ठीक है? मैं फॉर्मूले पूछता जाऊँगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ, और वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट घर पे होता रहेगा। ये भी कम से कम फॉर्मूला तो बच्चा याद कराए, बाकी देख लीजिएगा, है ना? कुछ अगर कैमरे पे कहना चाहेंगे हमारे पास हमारे आप हमें ना पढ़ाएं तो भी चल जाएगा।
ऐसी कोई बात नहीं है। अमल वाले बच्चे ना पढ़ के हैं, बाकी लोग पढ़ के हैं सर। इतने जेंटलमैन है इसके पापा, इतने सीधे बेचारे अच्छे आदमी, नालायक नाक कटा रखे। 4 नंबर, शर्म आ रही मुझे सुन के भी शर्म आ रही। रिकॉर्डिंग ना हो रही हो कि तुझे मैं सुनाता अच्छे से। लिखो जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे सज्जन आदमी के हैं, राक्षस पता नहीं कैसे आ गया। पढ़ ले थोड़े तो अपने घर वालों की इज्जत का ध्यान रखा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले क्या पढ़कर आए थे? F is equal to dp by dt. If external force is not acting on the body, तो dp by dt is equal to 0. तो P कैसा आ गया? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? यहाँ कौन सी नई चीज आ जाएगी? टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt. अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है तो L कैसा होगा? और L का फॉर्मूला अभी तो पढ़ा हमने, क्या? आई ओमेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से बड़ी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। इसका मतलब आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि L कैसा है? अगर L कांस्टेंट है तो I और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। इससे मैं ये भी तो कह सकता हूं क्या कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। क्या मतलब है? एक बढ़ेगा एक घट जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट वही आना है। मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 8, इसको 1 लोगे तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको 2 लोगे 4 हो गया। 1 को बढ़ा दिया तो 1 कम हो गया। ये तो मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, मल्टीप्लिकेशन उतना ही लाना है। क्यों पढ़ रहे हैं? अभी बिल्ली को मिलता है देखा? हाँ, I1 I2 क्या है? ये इनर्शिया है, ये एंगुलर वेलोसिटी। कि अगर एंगुलर वेलोसिटी 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम। सुनो एग्जाम उसी के वो करवाता हूँ। लिखो जरा, वो रशिया में वो डांस करते हैं ना लड़कियाँ, उसके ऊपर बर्फ के ऊपर स्केट्स पहन के, कभी देखा हो? बड़े तुम देखते थे तो वो स्केट्स पे जो डांस करती है, कई बार तुमने देखा होगा वो एक ही एक्सिस पे ऑलमोस्ट ऑन द टोज वो ऐसे ट्विस्ट कर जाती है। उस समय उनके हाथ कैसे होते हैं? कभी ध्यान रखना इस बात। नहीं, जब वो जोर से घूमती हैं तो उनके हाथ बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऐसे टोज पे खड़े होके, और वो बिल्कुल बहुत तेजी से एक ही एक्सिस पे घूमती रहती है। और जैसे ही उनको रुकना होता है वो अपने हाथों को ऐसे फैला देती है। ये क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, उस सब पे होता है, ये सब पे होता है। रोटेटिंग चेयर पे भी होता है। आप अपने पैरों को और हाथों को ऐसे फैला दीजिए तो आपकी स्पीड जो होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाती है। एग्जैक्टली वही होता है। तो वो लड़की क्या कर रही है? तेजी से ऐसे एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो जब उसका ये मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर चला जाता है तो क्या बढ़ गया उसका? आर बढ़ गया। आर बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो क्या कम हो गई? क्योंकि अभी आप क्या कह के आए हो? ये दोनों चीजों का प्रोडक्ट कैसा है? कब? जब एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रही। अब कोई बाहर से तो ऐसे उसको धक्का मार करके घुमा नहीं रहा, खुद ही घूम रही है वो। तो आई और ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। अगर आप आई को बढ़ाएंगे ओमेगा कम हो जाएगा, आई को कम करेंगे ओमेगा बढ़ जाएगा आपका। तो जैसे ही हाथों को और वजन दे दो उसके हाथों में, जल्दी रुकना है, उसके हाथ में कुछ सामान डंबल्स दे दो, ठीक बिल्कुल ऐसे करके रखेगी, तेजी से घूमेगी। जैसे हाथों को करेगी, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा तो ओमेगा कैसा हो जाएगा उसका? कभी बिल्ली को गिराइए आप पकड़ के टांगे उसकी ऐसे, बिल्ली की टांगे से पकड़ लीजिए, ऐसे फेंक दीजिए, गिरा दीजिए उसको, पैरों के बल गिरती है। फिजिक्स पढ़ी हुई है।
तुम पढ़ो ना पढ़ो, बिल्ली ने पढ़ा हुआ है। क्या करती है वो, जब घूमती हुई नीचे आती है उसका सबसे बड़ा काम होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर देती है, ऐसे खींच देती है पूरी तरह से। जब वो बॉडी को पूरी तरह से खींचेगी तो क्या होगा, आर बढ़ जाएगा। नहीं यहाँ से बढ़ो, आर बढ़ जाएगा। जिस एक्सिस के अबाउट भी वो घूम रही थी उसका आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ते ही एम आर स्क्वायर बढ़ेगा, ओमेगा कैसा हो जाएगा, तो उसका जो ऐसे आपने घुमा के फेंकी थी वो कम हो जाएगी। इतनी समझदार है कि वो पैरों को बल गिरेगी। समरसॉल्ट लगाते हैं उस पर जो पट्टे से नहीं होते हैं, यहाँ से वो कूदते हैं पानी में, तो रास्ते में उनकी बॉडी कैसी होती है, ऐसे पैरों को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे घुटनों को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे जकड़ लेते हैं, बिल्कुल पास ले आते हैं, तो वो ऐसे घूमते हैं 3-4 बार हवा में। और जब पानी में घुसना होता है तो क्या करते हैं, शरीर को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, जोर से खींचते हैं शरीर को। जब खींचते हैं तो बॉडी में, जब पानी में जाते हैं तो कैसे होती है, सीधा। क्या कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या किया, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहे थे पूरा का पूरा मांस अपने नीज घुटने वगैरह सब पकड़ लिया ऐसे कर, तो ऐसे बन गई बॉडी उनकी, बिल्कुल मुड़ गई ऐसे कर। तो उन्होंने 2-4 बार ऐसे घूमे वो। जैसे ही पानी में गिरने का नंबर आया कि भैया पानी में जाना है, बॉडी को स्ट्रेच करके खींचते हैं सीधा अंदर। क्या रिजल्ट मिलता है, टॉर्नेडो होता है व्हर्लपूल के लिए। हवा घूमती है ना तेजी से, घूमती है ना। कल एक वीडियो दिखाऊंगा बहुत अच्छा। यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना, इनकी पार्टिकल्स की स्पीड कम है, और जो यहाँ पार्टिकल्स है उनकी स्पीड हमेशा बहुत तेज होती है। रीजन तुम्हारे सामने, जहाँ आर ज़्यादा है वहाँ ओमेगा कम, जहाँ आर ज़्यादा है वहाँ एम आर स्क्वायर बढ़ेगा, ओमेगा कैसा हो जाएगा, कम। ठीक है, आज भेजूंगा वो वीडियो, देखिएगा। ऐसे ही ये सन, ये कोई प्लेनेट है, फिलहाल ये काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इसका आर कैसा है, अबाउट सन ज़्यादा है। आर ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ओमेगा कैसी है इसकी, तो यानी जहाँ यहाँ पर जो ओमेगा है उसकी वो कैसी है, कम। और जब वो पास आ जाएगा यहाँ पर तो उसका ओमेगा कैसा हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी भी प्लेनेट की कम या ज़्यादा होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, कहीं पर काम आएगा। और ये भी कोई नई चीज थोड़ी पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ते थे। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब फोर्स कैसी हो, पहले नहीं पढ़ते, पहले तो यही पढ़ते, जिसका मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन था। अब की बात टॉर्क में आ गई, चीज़ें गोल गोल घूमने लगी, और क्या फर्क है। अब आप आई और ओमेगा बोल रहे हो इनको, पहले ए और एम। ठीक है जी, पढ़िएगा इसको क्लास घर पे जाकर। अभी तक रोज वीडियो बना के मैं उस पर यूट्यूब पे डालूंगा, ध्यान रखिए डेली। हैं हाँ वही तो, वही वाली रोज सुनूंगा कि आज क्या हुआ, जोक्स ही सही और क्या करें, कुछ तो चले। मोशन ऑफ अ पॉइंट मास, हेडिंग डालिएगा, मोशन ऑफ अ पॉइंट मास टाइड टू अ सिलेंडर। एक क्वेश्चन वो बीच में पूछ के फिर हट गया वहां से। एक सिलेंडर, एक रिंग, एक डिस्क, एक स्फीयर ऊपर से छोड़ दिए गए, तीनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियसली जल्दी वो पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। किसका था? अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं, टॉर्क भी जानते हैं, सब कुछ तो पता है। आंसर देने की कोशिश करो, शायद बन जाएगा। इसका आंसर स्फीयर है, लेकिन कैसे? टाइम निकालिए सबसे नीचे पहुंचने की, या वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, कुछ तो करिए। बनेगी बात कुछ?
इसके इनवर्सली है, ठीक से बताओ। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आ रहा है। अच्छा चलो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा हुआ, कैसे पता? क्या चीज़ कहाँ लिखा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पुलकित बनी की बात सोचिए। चलिए करते हैं आगे। किसी का हो जाए तो बता देना। लाइन्स में कशिश लाइन्स में है ना, क्यों नहीं आई यार? सुन गए थे स्कूल? नहीं परेड में? हे भगवान, परेड अब 11th क्लास में परेड करते तुम लोग? बेटा इन दिन अब 2 साल छोड़ दो इन चीज़ों को, कुछ नहीं मिलने वाला। परेड ही करनी थी तो साइंस क्यों ली थी? यहाँ थोड़ी परेड हो रही है। नौविदा को देखो इतना दुखी है बेचारा। हाँ पता है मुझे, ये तो लेने से पहले सोचना चाहिए था। और सब यहाँ क्या लगा दिया हमने? कील, नेल को कहते हैं। ये थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं क्लास में। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए, टाइम मत लगाइए। जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसमें हमने एक सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर के ऊपर हमने एक कील गाड़ा था, इसके ऊपर रस्सी लपेट दी है और रस्सी के लास्ट एंड में हमने एक मास बांध दिया है। जैसे ही हम इस पेग या नेल को निकाल देंगे, वैसे ही ये मास इसको घुमाने लगेगा। लट्टू चलाया था बच्चों? हमारे वाले बच्चों को तो क्या पता लट्टू चलाया ना, कैसे करते थे? रस्सी लपेटते थे उसके तरफ और वो चलता था किस कारण से? क्योंकि फ्रिक्शन होता था रस्सी और लट्टू के बीच में। आप उसको ऐसे खोलते थे रस्सी को तो वो ऐसे ऐसे करके मूव करता था। ठीक है, अब अगर इसको देखें, जैसे हम इसको नेल को निकालेंगे यहाँ से, ये क्या करना शुरू कर देगा? घूमना शुरू कर देगा। ये साइड से व्यू आया है इसका, ऐसे इधर से क्या दिखेगा? इधर से क्या दिखेगा? सर्कुलर पार्ट दिखेगा और ऐसा लगेगा वो रस्सी पकड़ के ऐसे खींच रहा है, ऐसे लगेगा। ये आ गया, मान लो मैं यहाँ रस्सी लपेट दूँ ऐसे करके इसके चारों तरफ। इधर से तो आपको बस ये रस्सी दिखेगी ऐसे टेंजेंशियल, और ये आपको मुंह दिखेगा इसका साथ, बस ये दिखेगा। A spring is tied over a cylinder whose end is fixed to a nail, whose end is fixed to a nail or peg on a cylinder.
end is fixed. on a nail, to a nail, on a cylinder. ठीक है. The other end is connected to a mass m. A string is tied to a cylinder whose end is fixed to a nail. Fixed to a nail and the other end is connected to a mass m. Let us find acceleration of cylinder. ये उस चीज का जवाब है जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा. जरा m मास के बारे में जो इक्वेशन बना सकते हो वो बनाते 2 मिनट. सिंपल सी इक्वेशन. mg किधर है? ऊपर कौन खींचेगा? नेट फोर्स किधर लगेगी? क्या लिख दूं? बढ़िया. mg माइनस टी इज इक्वल टू m. तो सिर्फ लिख ही रही है या पूछ नहीं रही है? आगे लिखो. टॉर्क ऑन द सिलेंडर. टॉर्क ऑन द सिलेंडर. टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा. टॉर्क का बेसिक हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जरा देखना यहाँ देखना जरा. ये जो हमने फोर्स लगाई हुई है हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसे खींच रहे हैं और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r. तो मैं इसको t इंटू आर भी तो लिख सकता हूँ. टॉर्क क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स आपने ऐसे लगाई, इसको ऐसे खींचा, ऐसे पकड़ के आपने, तो ये घूमा किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट. तो फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका यहाँ कैसे बदल गया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये हमारे पास आ गया. क्या आर्टिकल है? आर्टिकल देखो. हाँ. अल्फा किसके बराबर है? A इक्वल्स टू आर अल्फा. तो I और अल्फा की जगह डाल दिया A बाय इज इक्वल टू T. तो टेंशन आ गई. I A बाय आर. I A बाय आर. इसकी वैल्यू को उठाओ और जो टेंशन की इक्वेशन बनाई थी तो कहाँ गई? ये यहाँ डाल. हाँ जी बोल. मुझे खुद भी समझ में आ रहा है. कॉपी में देख के रहा. I A बाय आर. अकेली लड़की तो भी फीस वसूलती है ढंग से. दोबारा देख बेटा. ये तो मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा. फिगर फिगर कैसे समझ? ऐसे समझ. इस पे रस्सी बंधी हुई, ऐसे लपेटा हुआ है इसके, ऐसे लपेटा हुआ लपेटा हुआ लपेटा हुआ, और यहाँ कुछ 2 किलो 3 किलो का मांस बांध दिया और यहाँ से मैंने अभी उसको रस्सी को पकड़ा होगा. जैसे छोड़ूंगा क्या होगा? नीचे को लेके जाए भागेगा. जब ये नीचे को लेके भागेगा तो ये क्या करेगा? घूमेगा, ये रोटेट करेगा. उसी का एक्सेलरेशन हमें निकालना. ठीक है. ये अच्छा, जब इधर से देखोगे तो क्या लगेगा? अगर मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ से दिखाऊं, से छुपा दूँ, तो तुम्हें एक रस्सी लटकती दिखेगी और वो रस्सी भी इसके एक एंड पर दिखाई देगी आपको. तो बीच में थोड़ी दिखेगी रस्सी, दिखेगी ऐसे टेंजेंशियल ऐसे दिखेगी. और किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? इसका जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है, इसके अबाउट ये ऐसे 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 घूम रहा है. तो अगर आप टॉर्क लगाओगे तो टॉर्क क्या आएगा? ये टेंजेंशियल फोर्स. ये कौन लगा रहा है? बॉडी का वेट इनटू आर्टिकुलर डिस्टेंस. ठीक है ना? या तो हमने टॉर्क लिखा आई अल्फा और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है टॉर्क. तो हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू डाल दी A बाय आर. A इक्वल्स टू आर अल्फा से वहाँ से T निकालेंगे. T हमने यहाँ डाला. हम क्या निकालेंगे? A निकालेंगे. A अच्छा, यहाँ से A निकालो. mg इज इक्वल टू A कॉमन ले लो,
आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम, तो ए आपके पास आ गया ए आपके पास आ गया एम जी अपॉन ठीक है। एक काम करते हैं, इस पूरे को ना m से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे। जब हम दोनों ऊपर नीचे m से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचा g, ये कट गया 1 और ये हो गया i बाय, ये किसका एक फॉर्मूला बन गया, एक्सेलरेशन। लिखो m स्मॉल m से, हर टर्म को स्मॉल m से डिवाइड करो। अब तुम्हारे को वो जवाब मिल जाएगा, सिलेंडर, रिंग, स्फीयर। आप क्या करते जाओ, अब एक्सेलरेशन निकालो। आपने रिंग छोड़ा, रिंग का एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr स्क्वायर। डिस्क का क्या था, mr स्क्वायर बाय 2। स्फीयर का क्या था, 2/5 mr स्क्वायर। सारे इसमें डालते जाओ, एक्सेलरेशन निकालते जाओ। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा वो बहुत तेज़ी से नीचे भागेगा, कम समय में नीचे पहुंच जाएगा, तो वो विल रीच फर्स्ट स्फीयर। ऐसा रिजल्ट याद है, बाकी करके देखना, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालिएगा, डिस्क का, रिंग का, सिलेंडर का जो रखा हुआ है उसका डालिएगा, mr स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो g की टर्म्स में आपका a का वैल्यू निकल आएगा। तो आपको पता लग जाएगा किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका एक्सेलरेशन। आज इतना ही करो, टाइम हो गया, कोई बात, कौन से दिहाड़ी पे थोड़ी